देखिएगा शिक्षा के विकास के बारे में। भारत में शिक्षा के पूरे विकास क्रम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक आजादी से पहले यानी स्वतंत्रता 1947 के पूर्व, और दूसरा 1947 के बाद गठित किए गए मुख्य आयोगों के बारे में। ठीक है, तो इसको हम रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। पहला आयोग चार्टर अधिनियम 1813 में सबसे पहली बार 1 लाख की व्यवस्था की गई थी भारतीयों को शिक्षित करने के लिए। दूसरा लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र याद आता है सन 1835 ईस्वी में। ठीक है, बाद में जाकर करके आप देखेंगे, उसके पहले ही अगर आप देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से बहुत से सुधार हुए थे। और भारत में पुनर्जागरण काल का पिता भी किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। यानी उस समय के कालखंड को अगर देखा जाए तो हम पाश्चात्य सभ्यता या फिर पाश्चात्य शिक्षा की तरफ क्या हो रहे थे? अट्रैक्ट हो रहे थे। अगला आता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच अधिनियम सन 1854 ईस्वी। अगर आपसे बोला जाए भारतीयों को सिविल आईसीएस की परीक्षा में बैठने का सबसे पहली बार अधिकार बिना जाति धर्म मूल वंश के आधार के विभेद के बगैर किस आधार पर मिला? चार्ल्स वुड का डिस्पैच अधिनियम सन 1854 ईस्वी। और इस समय भारत का वायसराय जो था वो था डलहौजी। और डलहौजी के समय जो एक नीति सबसे पॉपुलर रही उसी को हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ लैप्स या फिर विलय नीति। अगला महत्वपूर्ण आयोग आता है हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सन 1882 ईस्वी में हुआ। याद किया जाए तो 1881 ईस्वी में ही नियमित जनगणना भी प्रारंभ हुई थी। पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। हंटर शिक्षा आयोग का हंटर डब्ल्यू हंटर जो था इस पूरे आयोग का अध्यक्ष था। और इस समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था? आप कहोगे लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन पूरे भारत के वायसरायों में सबसे मानवीय क्या था? वायसराय था। कहते हैं इसके जाने समय मुंबई के लोग रोए थे। और सबसे पहली बार स्थानीय स्वशासन के लिए भी इसी ने कार्य किया था। किसने? रिपन ने। समझ में आ रही बात है? और अगर पूछा जाए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रिमूव करने वाला भी कौन? यही। अगला आता है रेले आयोग। रेले आयोग का संबंध है वर्ष 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रेले आयोग का गठन होता है। कब? सन 1902 ईस्वी। और आपको पता होगा कर्जन ने ही बंगाल का क्या कराया? विभाजन कराया। उसी के समय में रेले आयोग का गठन हुआ। अगला आता है सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग का गठन होता है वर्ष 1917 से 19 के बीच में यह कार्य करता है। और इस समय भारत का जो वायसराय रहता है वो कौन रहता है? मैककॉक, चार्ल्स मैक। पक्का? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कौन था? तो चैम्सफोर्ड क्या था इस समय? भारत का वायसराय था। किस समय? सैंडलर आयोग के समय। और ये 1917 और 1919 के बीच का कार्यकाल अगर थोड़ा सा आप याद करें तो ये वही समय है जब कोठारी शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, सर्व शिक्षा अभियान 1995। और उस सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात की जाए तो ये कार्यकाल रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और इसी समय क्या चलेगा? सर्व शिक्षा अभियान। समझ में आ रही बात है? और ये इसी के बाद आप जब आगे जाकर के देखेंगे कि भारतीय शिक्षा, भारत के लोगों के लिए शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई थी ना। इसकी सिफारिश सबसे पहले सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1937 में किया था। ठीक है, जो आगे चल करके किसके द्वारा? सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। और अगला पॉइंट है कब? 1995 में। इस समय की बात किया जाए तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में भी आता है। समझ में आ रहा है? शिक्षा की बात फंडामेंटल डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी की गई है, भाग नंबर 4 में। और संविधान के भाग नंबर 4A में जहां पर मौलिक कर्तव्य दिया गया है वहां पर भी शिक्षा की बात की गई है। तो एजुकेशन की बात तीनों जगह की गई है कि नहीं की गई है? क्या कहा? भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग नंबर 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सन 2009। मनमोहन सिंह जी की सरकार होगी और क्या लाया जाएगा? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चालू किया जाएगा। अगला है शिक्षा का अधिकार हमें कब मिला? सन 2010 में मिला। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा